हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है कितने खूबसूरत नज़ारे के साथ। सूर्योदय का समय हो चुका है, सूर्य की लालिमा पूरे आकाश में छा गई है। अभी धूप तो नहीं निकली है लेकिन इतना अच्छा लगता है ना सुबह के टाइम पर। और शायद कुछ दिनों के बाद यही धूप देखने के लिए हम लोग तरस जाएंगे, क्योंकि जब कोहरा बदली वाला मौसम आ जाता है ना तो धूप तो देखने को ही नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जो कामों की शुरुआत थी वो तो काफ़ी देर पहले ही शुरू हो चुकी थी। हमने सारे काम भी निपटा लिए, स्नान भी कर लिया, पूजा भी कर ली। उसके बाद आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बनेगी आलू, गोभी, मटर और टमाटर की सब्जी। तो हमने सोचा थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। वैसे जो तरी वाली सब्जी होती है ना वो शाम के टाइम पर हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। सुबह दाल रहती है तो इसके साथ में सूखी सब्जी चल जाती है। तो गोभी और मटर को हमने फ्राई कर लिया था और आलू उबल चुकी हैं। तो ऐसे ही हम बनाएंगे फ्राई वाली सब्जी। तो तेल रख दिया है कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो चुका था, उसमें डाल दिया है हींग और जीरा। उसके बाद डाल दिया है प्याज। अच्छे से प्याज को भून लेते हैं और उसके बाद इसमें जो हमने मसाले पीसे हैं वो डाल देते हैं। तो दोस्तों, आज है 3 दिसंबर, दिन है मंगलवार। सुबह सुबह का टाइम है और ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे ही दिसंबर का महीना लगा है वैसे ही ठिठुरन वाली ठंड बढ़ चुकी है। धूप तो अच्छी निकलती है लेकिन सुबह सुबह के टाइम पर काफ़ी ठंड होने लगी है। तो वही हम भी स्वेटर पहनकर आ गए हैं और कानों में हमने शॉल को लपेट लिया है, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ठंड लगती है। नहाने के बाद तो और भी ज़्यादा लगती है। तो वही कामों में तो लगना ही है, इतना भी नहीं रहता कि धूप में जाकर बैठ पाएँ। और नहाने के बाद तुरंत किचन में लग जाना होता है। हमारी सभी बहनें भी ऐसे ही लग जाती होंगी। कुछ भी नहीं दिखता, बस यही दिखता है कि टाइम पर नाश्ता तैयार हो जाए। और वैसे तो अब स्कूल का टाइम बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी कितना करो, टाइम तो हो ही जाता है। अब चारू थोड़ा सा देर में उठने लगी है। जैसे स्कूल का टाइम बढ़ाया गया तो उनका उठने का टाइम भी बढ़ चुका है, तो अभी नहीं उठी हैं। जब हम थोड़ा सा बना लेंगे नाश्ता उसके बाद उनको उठाएंगे, उनको तैयार करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आलू, गोभी, मटर, टमाटर की स्वादिष्ट सी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ी सी सब्जी है, लेकिन सब्जी के साथ दाल भी बनेगी तो फिर हो जाएगी। और उसके बाद हमने आटा लगा लिया था। इनके यानी पति देव के लिए रोटी बनाएंगे, चारू और सभी के लिए पराठे बनाएंगे। चारू इस समय पराठे ही लेकर जाती हैं और स्कूल हो चुका है 9 बजे का। तो 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। तो बस ये जा रही हैं और आज इनका मन था कि बुआ के साथ जाना है। और धूप ये देखिए, इतनी खिली खिली धूप निकलती इस टाइम पर। तो चारू को नीचे इनर तो पहना देते हैं, लेकिन ये स्वेटर नहीं पहन रही थी। आज कह रही थी वहां पर गर्मी लगती है, तो इसी वजह से फिर हमने ऐसे ही ड्रेस पहना दी है, ऊपर स्वेटर नहीं पहनाया है। सुबह बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। जब तक इनको तैयार करके स्कूल नहीं भेज देते हैं तब तक ऐसी ही भागा दौड़ी चलती रहती है। अब हम खाना बनाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है खाना बनाने का। दोस्तों, नाश्ता बना दिया था, चारू जा चुकी है स्कूल और इनके पापा भी जा चुके हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए और उसके बाद वीडियो का काम भी करना है। और सुबह सुबह काफ़ी ठंड पड़ती है, लेकिन आज बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। तो जो धूप वाले काम होते हैं वो सुबह हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। कपड़े भी पड़े हैं हमारे धुलने के लिए, तो सबसे पहले दाल रख देते हैं बनने के लिए। उसके बाद देखते हैं आगे के काम, क्योंकि छोटा सा दिन होता है, पता ही नहीं चलता। और थोड़ा बहुत समय जो हमारा है वीडियो के काम में चला जाएगा। आज रात में कोई भी काम नहीं हुई है तो खाना भी बनाते जाएंगे, साथ में वीडियो का काम भी करते जाएंगे। तो अब फुर्सत से सारे काम करेंगे। अब जल्दी जल्दी नहीं होगी किसी भी चीज़ की। सुबह के टाइम पर जल्दी जल्दी होती है, जब तक ये लोग जाते नहीं तब तक जल्दी रहती है। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं
और उसके बाद यहाँ पर दाल रख दी है हमने बनने के लिए। चावल लेकर आ गए हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं डालने के टाइम पर। और दोस्तों वैसे तो ये वीडियो 3 तारीख का है, लेकिन जिस दिन ये वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँचेगा उस दिन होगा 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का जन्मदिन है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज 4 दिसंबर को ही हमारी एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी सब्सक्राइबर कह सकते हैं, प्यारी सी बिटिया रानी कह सकते हैं, उनका नाम मुनमुन है। वो हमारे वीडियो अपनी मम्मी के साथ में बैठकर देखती हैं। उनकी उम्र अभी केवल 13 वर्ष है। तो हमारी तरफ से प्यारी सी मुनमुन बिटिया को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उनको ढेर सारी खुशियां दे और वो आगे चलकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के टाइम। यहाँ पर चारू स्कूल से आ गई थी और कर रही हैं अपना होमवर्क। और देखिए कैसे बैठकर करती हैं, जब मन में आता है तो वैसे ही करने लगती हैं। तो यहाँ पर एक लाइन इन्होंने गलत बना दी है, तो वही इनको बताते भी जा रहे हैं कि इसको साफ करो, दोबारा बनाओ। तो दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों के पास पहुंचा दिया था, काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी शाम के बज चुके हैं 4। और आप लोगों को बता दें कि हमने दाल चावल तो दोपहर में बना दिया था। रोटी हमने रख दी थी कि जब सभी लोग आएंगे तो फिर हम रोटी बनाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया है आज। और दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। शाम के 4 बजने वाले हैं और आज इतनी अच्छी सी धूप निकली थी कि ये देखिए 4 बजे भी हल्की हल्की सी धूप अभी बाकी है। और ढेर सारे आज हमने कपड़े धुले थे। तो जो कपड़ों वाला काम होता है वो सुबह कर लो तो दोपहर तक सारे कपड़े सूख जाते हैं, शाम तक सूख जाते हैं, वरना मोटे कपड़े तो सूखते ही नहीं है। और कहीं जाओ लौट के आओ और साथ में अगर बच्चे हैं तो कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो चारू के भी ऊनी कपड़े हो गए थे, हमारे भी हो गए थे, इनके पापा के भी हो गए थे। तो फिर हमने सारे धुल डाले हैं। और बिटिया रानी की जो जैकेट है उसको सूखने में अभी करीब 2 दिन लग जाएंगे क्योंकि काफ़ी मोटी है, तो उसको भी हमने धुल दिया था। और जो गीले कपड़े हैं वो बाहर पड़े हैं, बाकी जो सूखे हुए हैं वो उतार कर हम ले आए हैं। और ननद जी के भी कपड़े अभी गीले थे क्योंकि उन्होंने देर में धुले हैं। और उसके बाद आ गए हैं सारे कपड़ों की तह बना लेते हैं, क्योंकि नीचे जाओ तो नीचे भी तह बनानी पड़ती है। तो हमने कहा यहीं पर बना लेते हैं, उसके बाद ले जाने में आसानी हो जाएगी। और दोस्तों वैसे तो सर्दियों में दिन काफ़ी छोटे होते हैं, काम हमारे बढ़ जाते हैं, कपड़े भी बढ़ जाते हैं, सारे काम बढ़ जाते हैं, लेकिन दिन छोटे होने लगते हैं, पता ही नहीं चलता सुबह से शाम, शाम से रात कैसे हो गई। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है। तो हमारे यहाँ दिन भर तो धूप रहती है, सुबह शाम वो जो गलन वाली ठंड होती है ना वो वाली पड़ रही है। और दोस्तों वैसे तो हमारी YouTube फैमिली है ही इतनी अच्छी कि उनके कमेंट पढ़कर हर कोई खुश हो जाता है, लेकिन हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं कि रितु जी आप ऐसे किया करो, आप ये बोला करो, आप ये किया करो, तो अच्छा लगता है। और इसी तरह हम पहले जब ननद जी को ननद जी ही बोलते थे शुरू से, वैसे हम घर में ननद जी नहीं बोलते हैं, वैसे तो उनका नाम ही लेते हैं क्योंकि वो हमसे छोटी हैं। तो आप लोग कहते थे कि ननद जी क्या लगा के रखा है, नाम लिया करो। और अब जब हम कभी कभी वीडियो में नाम ले लेते हैं तो आप लोगों में से कई लोग ये भी कहते हैं कि आपके मुंह से ननद जी ही अच्छा लगता है, नाम नहीं अच्छा लगता है। तो वो तो बात सही है क्योंकि हम शुरू से जो चीज़ कह रहे हैं हमारे मुंह से निकल रही वही अच्छी लगती है। तो आदत भी हमारी पड़ी हुई है, नाम बहुत ही मुश्किल से निकलता है। ऐसा नहीं कि हम घर में ननद जी की रट लगाए रहते हैं, वो तो हम घर में नाम ही लेते हैं, लेकिन शुरू से वीडियो में हमने उनको ननद जी ही बोला है तो मुँह से अब ननद जी ही निकलता है और अच्छा भी लगता है कहीं तक। और देखिए नाम हो या कुछ भी हो, मन में आपके सामने वाले के प्रति क्या है ये मायने रखता है। और एक दूसरे के प्रति मन में मान हो, सम्मान हो, प्यार हो,
बस इतना ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मुंह से हम जो आदर दें, मान दें, सम्मान दें और मन में कुछ और चल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रिश्ता 5 सालों से वैसा का वैसा ही है जैसा पहले दिन से था। शादी के बाद जैसा रिश्ता था वैसा आज भी चल रहा है और भगवान करे आगे तक ऐसा ही रिश्ता चलता रहे प्यार से। और दोस्तों, ये हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, वो चाहे मायके के हों, ससुराल के हों या हमारे दोस्ती के रिश्ते हों, ये बहुत ही नाजुक डोर से बंधे होते हैं। अगर डोर एक बार टूट गई तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। इसीलिए इनको जितना हो सके संभाल कर लेकर चलना चाहिए साथ में। और ये रिश्ते बस प्यार मांगते हैं, अपनापन मांगते हैं, मान मानते हैं और सम्मान मांगते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास कई ऐसे कमेंट आते हैं, हम पढ़कर तो नहीं बता पाते हैं क्योंकि बहुत सारी निजी बातें उसमें शेयर की गई होती है। हमारी प्यारी प्यारी बहनें लिखती भी हैं कि हमारी सास वैसी है या हमारी ननद वैसी है, हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है, हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और दोस्तों, कौन कैसा है ये तो हम यहाँ पर बैठकर नहीं बता सकते हैं। जो जिसके साथ रह रहा है वही जान सकता है कि कौन कैसा है। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने घर में, अपने परिवार में हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। और दोस्तों, अपनी तरफ से तो हर कोई प्रयास करता ही है और हमारी बहनें भी ऐसे ही अपने रिश्तों को संभाल कर लेकर चलती हैं। तो दोस्तों, कपड़े फैले हुए थे, हमने उतार लिए हैं और चारू आ गई हैं तो पूछ रही हैं पापा कहाँ गए। पापा को आने में टाइम लगेगा। और क्योंकि आज जैसे हमने खाना बना के रखा था वैसा का वैसा ही बना रखा हुआ है। किसी ने भी खाना नहीं खाया है और किस लिए नहीं खाया है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। क्योंकि आज सुबह मम्मी पापा चले गए थे पानी लगाने के लिए, खेत पर सरसों बोए गए थे, आप लोगों को दिखाया था। तो उसका आज पहला पानी लगना होता है। तो पहला पानी जब लगता है तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें। तो जब पानी लग रहा था, थोड़ा बहुत लगा, उसके बाद इंजन ख़राब हो गया तो वो बनने गया है मार्केट, वहाँ से बनकर आया, तब फिर से पानी लगना शुरू हुआ। तो काफ़ी टाइम हो गया था। मम्मी ने फ़ोन किया कि अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दाल चावल हमने बना दिया था, आप लोगों ने देखा था। उसके बाद रोटी रह गई थी बनाने के लिए तो आटा उठा के हमने रख दिया था। और खेत हो आई दिन से साथ पानी लग गया। हाँ, लग गया। दादी आ नहीं? अभी नहीं आई। क्यों, पानी लगा कि नहीं खेत में अभी? अभी नहीं लगा। अभी नहीं लगा। कितना बाकी है अभी? अभी थोड़ा बच्चा है। थोड़ा बच्चा है, जानती भी नहीं कितना बच्चा है कितना। तो वही आज किसी ने भी खाना नहीं खाया है। सब्जी पराठे बना दिए थे नाश्ते में तो वो सब लोग खा के चले गए थे। और चारू के पापा भी अभी नहीं आए, उधर से ही जो है वो अपने काम के लिए निकल गए। आज काम करवाने गए हैं कुछ, तो उसमें टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी। तो वही चारू पूछ रही थी पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। तो अभी इनके पापा को याद आ रही है। पापा की याद आ रही है। पापा की बहुत याद आती है। हम तो साथ में है ना। पापा से कुछ मंगाना है क्या? क्या मंगाना है? चौमीन चौमीन मंगानी है पापा से, इसीलिए पापा की याद आ रही, चौमीन मंगानी है। मम्मी फोन करे पापा को। पापा काम करा रहे, उसके बाद जब काम करा लेंगे उसके बाद हम फोन करेंगे। हमने भी नहीं खाया क्योंकि भूख ही नहीं थी। आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा दिया है। आप लोगों ने आज की वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारी विशेष दी है। उसके लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फोटो खिंचवाएंगी, फोटो नहीं खिंच रही है, वीडियो बन रही है। और बहुत सारे दोस्त ना बाबू आपको कहते हैं कि ये चारू बहुत क्यूट है। तो आप क्यूट हो क्या? थोड़ी थोड़ी ताली है। आंखें नहीं काली है, काजल लगा हुआ है। आप स्कूल गई थी? सबको बताओ दोस्तों, हम स्कूल गए थे। स्कूल गए थे और वो दीवार लाई सुबह। हाँ, और आपने होमवर्क किया? ऐसे दोस्त कहेंगे ये देखो क्या, जैसे छोटे में बोलती थी दोस्तों राधे राधे बोलो, जैसे छोटे में बोलती थी राधे राधे। कैसे हो? कैसे हो? आप लोग कितना प्यार करते हो हमसे? आप लोग कितना प्यार करते हो हमसे? जरूर बताना। जरूर बताना। दोस्तों को बाय बोल दो। बाय बाय दोस्तों बोलो। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों। अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, बोल दो। मम्मी मेरा हाथ है तस्वीर में जाते। अच्छा, ये वो सुना दो, कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी। नहीं सुना दो सब। मुझे आती नहीं है। ऐसे थोड़ी आती है। हाँ हाँ सुना दो। सुनो,
राधे हाथ ऐसे करके ऐसे। बाय बोलो, बाय बाय। बाय। चलो नीचे चलो। नहीं आता है देता है। आपको मंत्र आता है क्या? हाँ। तो हंस क्यों रही हो? हंसा थोड़ी ना जाता है। हंस क्यों रही हो? हंसा थोड़ी ना जाता है मंत्र पढ़ते तो। ये मेरी लाडो है क्या? अरे कुछ नहीं, हम कल जाएंगे। नहीं, आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों शाम के बज गए थे 6:30। अब जाकर मम्मी पापा आए हैं और चारू के पापा अभी भी नहीं आए, तो हमने चूल्हा जला दिया था। हमने सोचा था इसी में रोटी सेक लेंगे, साथ में ये सभी लोग ताप भी लेंगे। और पापा गए हैं नहाने के लिए, मम्मी नहा चुकी हैं, तो आज काफ़ी रात हो गई थी। और फिर चूल्हे पर बनी थी मोटी वाली रोटी और साथ में मक्के की रोटी। तो खाना मम्मी पापा ने खा लिया है और अभी हमने नहीं खाया है, क्योंकि अभी ये आई ही नहीं है। और ये आए थे शाम के 7 बजे। रात हो जाती है गांव में, काफ़ी अंधेरा हो जाता है इस टाइम पर, तो खाना पीना हो चुका होता है गांव में। इस टाइम ठंडियों में जल्दी हो जाता है, तो इनको आने में काफ़ी टाइम हो गया था। और जैसे ही ये आए हैं, चारू आ गई हैं बैग को खोलने में कि पापा से जो मंगाया था वो लेकर आए हैं कि नहीं। और ये तो बाहर का कुछ ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो सुबह ही खा के गए थे। तो आज सभी का खाना पीना क्या बताएं कि खाना बना हुआ रखा था और खाने वाला कोई नहीं था। और हमने भी नहीं खाया था, सुबह नाश्ता कर लिया था, उसके बाद काम में लग गए, फिर वीडियो के काम में लग गए थे। और दिमाग लगा रहता है ना कि जब तक कोई ऐसे चला जाता है बिना खाए पिए, तो दिमाग वहीं पर लगा रहता है। और जब से आई थी स्कूल से तब से रट रही थी पापा नहीं आए, पापा नहीं आए। तो जब पापा आ गए तो पापा की नहीं बैग खोलकर देख रही है कि क्या क्या आया है। और दोस्तों आज का वीडियो हमने बस ऐसे ही शूट कर लिया है, और बोलने में कहीं पर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी में वॉइस कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पर कुछ गलतियाँ हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।